अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना। पहनने के लिए आया क्या, अच्छा गहना खरीदने के लिए आया क्या, मेरे पास गाड़ी के लिए आया, नहीं, ये तो भौतिकता है भाई। ये रहने वाले नहीं है पास में, ये नहीं रहने वाले के पास में हम पीछे पड़ जाते हैं। जो रहने वाला कौन, जिसकी खोज करनी चाहिए, उसकी हम खोज नहीं करते हैं। भगवान के प्रति दिया बत्ती कर रहे हो, समझ लीजिए आप दिया बत्ती कर रहे हो, ईमानदारी से अगरबत्ती कर रहे हो, और आधी आरती हुई है अने ग्राहक आई गो रेवे तो, अने ग्राहक आओ तो यूं क्या, मेरे को उतावल, मेरी गाड़ी चली जाएगी, 5 मिनट बाकी है, क्या करोगे आप? आरती हेटी मेल अने पहले ग्राहक ने निवेड़ो। ये समस्या महाराज हमारी। आस्था क्यों नहीं भगवान के प्रति, हमको विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास कीजिए। कई लोग हमें बोलते महाराज मारी जिंदगी मैंने कभी पाप नहीं करियो, मैंने पाप नहीं किया, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों? तो मैं उसको रिपीट में ले जाता हूं कि थारा टाबर कितना है, कि 3 ऐसा। मैं कि ठीक है। आपने कभी हॉस्पिटल गए आप लोग? कि हाँ। कोई केस को मिस करवाया? कि हाँ। तो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी तू ही तो है। टाबर ने गर्भ में ही मरवाई दियो और पछी के पाप नहीं करियो। आपको पता है एक गर्भ गिराना 3.5 करोड़ जीवों को मारने के बराबर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है साहब। और फिर भी लोग कहते मैंने पाप नहीं किया। ये कैसे मान ले महाराज, हम लोग कैसे मान ले उस बात को? उसके अंदर जीव था, गर्भ में वो बच्चा रो रहा था, पापा मत मारो मुझे, मम्मी मत मारो मुझे, मैं तुम्हारे खानदान का नाम रोशन कर दूंगा, अरे तुम्हारे खानदान को तेरा दूंगा। परंतु पापा मम्मी को समझ में नहीं आया कि इतना टाबरों कहीं करे, बापड़ा ने मरवाई दियो गर्भ रे मायने। ये इतो पाप करन पाछो भगवान रे आगे जाइन के मैं पाप नहीं करियो, भगवान के तारो मुंडो ही नहीं देख सकूं। माँ लक्ष्मी कहती है मैं तेरी बेटी बन के तेरे घर में आ रही थी और मुझे गर्भ में तूने मरवा दी। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तेरा बच्चा बन के तेरी पत्नी के गर्भ में आया और मुझे मरवा दिया गया। अब मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं? महाराज टाबरों ने कदी बोझ मती मानजो, कदीस मत मानो, कभी विचार मत करो कि इन टाबर ने खिलाऊं कहीं पिलाऊं कहीं। ये सारी भगवान व्यवस्था करके आते हैं। आपने देखा कई लोग यानी आपकी नजरों में 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल पहले देख लो, उनके घर में खाने के दाने भी थे, आज उनके पास शायद 4-4 बिल्डिंगें होगी। महाराज आपकी नजरों में कोई ऐसे लिस्ट आएंगे, बहुत सारी लिस्टें मिल जाएगी, जिसके घर पे 10 रुपया मांगने के लिए नहीं मिलता था, उसके घर पे आज फॉर्च्यूनर BMW गाड़ियां खड़ी है। ये सब प्रभु का विधान था महाराज। इसलिए ध्यान रखे, कोई भी अबे मारवाड़ जा वन जीत गया, इनका तो कहना 1 करोड़ का हो गया और अपने 20 लाख रो डब्बो बेटो माचिस रो डब्बो अभी 1 लाख रो हो गयो। अब घाटे में कौन रहा? अपोइस दिया बस। इसलिए ये कभी डिमांड करे कोई गहने की तो कभी मना मत करना, बिना कहे इनको गहना दिला दीजिए। और देखो जब जब मुसीबत आप में पड़ी नहीं साहब, इन्होंने आपकी हेल्प की है, इसमें कोई शंका नहीं है। हेल्प की है, थोड़ा घणी दीदा रही कट्यू कार्ड के लो, पण पाछो मांगे जने नहीं जर आपने आदमी बड़ा स्वार्थी साहब चाहिए जने कहे कि ए दे ना रह जीते ही दे, थोड़ी हेल्प करते मैं फंस गया हूँ, बेचारी को दया आ जाती दे दे और पाछो मांगे जने ए आंखें काटे 1.5 किलो के खाई जाऊँ। अरे मारा बाप ज्यों दिया ज्यों पासा दे दे, टाबरों वास्ते भेड़ा करूं, इनको 100 रुपया सब्जी के लिए देना, 60 रुपए की सब्जी लाएगी, 40 रुपया रिटर्न लेके आएगी। और अपने कहें कि हेटा लिख दो और रिपेयर बदले 500 बिल बने आवो। ये नहीं करती साहब, ये सब्जी भी खराब नहीं लेके आती और अपन तो थैली में घरे लाया पचा ठा पड़े ओ हड़गो कहीं। ये क्या करती, एक चीज को चेक करके उसमें डालती है और सब्जी वाला रो जीव खा जाओ महाराज। ओ छोको कोनी वो तो इता में देन वटे गीज को नहीं कदी, तो ही कहीं वो तो इता में ही देवे। देवियां सच में आपके बिना घर नहीं चल सकता, ये गारंटी है, नहीं चल सकता। आदमी कितना ही फाफू कर ले, घर तो देवियां चले। आप लाख के दे सकते हो, लाख के देना आपका धर्म है, परंतु घर चलाना हमारे वश की बात नहीं है। दूसरे नंबर, जो लोग, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज बारे तो घणी फूट रहा देखो घरों रे माने लड़ी जो
वे पूजा पाठ कोई काम रही नहीं महाराज। बाहर तो इतने सुंदर दिखते हम लोग। आप लोगों से एक प्रार्थना है मेरी, थोड़ा कमर में से सीधा बैठा करो, अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा बताता हूँ। आपके घर में एक बहुत बड़ी एक चीज आई है। कौन है? फ्रीज देवता। फ्रीज देवता क्या कहता है कि आप मुझे लेके जाओ, कोई चिंता मत करो, मैं टाइम टू टाइम पूरे परिवार को हॉस्पिटल भेजूंगा। ये गारंटी फ्रीज की होती है। अब बताओ महाराज कैसे भेजेगा? आप बाहर से आए, पसीना हुआ, आप जाओगे फ्रिज के पास में, ठंडी बोतल निकालोगे, बोतल निकाल के ठंडा पानी पी लोगे, उसके बाद में खाओगे खाना, क्योंकि हमारी जठ अग्नि तो बंद हो गई, अग्नि तो बुझ गई। फिर खाना खाओगे, वो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनेगा, गैस बनेगा तो फिर यहाँ से दुखेगा, यहाँ से दुखेगा तो फिर यहाँ से दुखेगा, यहाँ से दुखेगा फिर सिर फटेगा, और फिर आपको आलस आएगा और एकदम बेकार होगा, पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। ये सिर्फ उस फ्रीज देवता की एक बोतल ने हमारी लाइफ को खराब कर दी महाराज। इसलिए ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडा पानी जहर होता है साहब। गर्म पानी पीना स्टार्ट करो, आपकी हजारों बीमारियां खत्म हो सकती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। आप पीना स्टार्ट तो करो। चाय पीते हो आप? चाय थोड़ी पीते हो, जहर पीते हो आप लोग। छोटो रेंज तो चाल ही नंबर एडजस्ट कर दो। पूंजी आवे कि नहीं आवे? आवे अरे भाईजी सुनी यार, थोड़ा तो देखो मारो आवाज करो, मारो कोई टूपो दे रही हो तो आवाज कराऊंगा। आवाज कितनी कराओ? इनको नहीं बन रहा है ना, को नहीं लगा। हाँ ये टूपो आ रही हो मैंने कहा होता ये प्रॉब्लम को भी है ना इसके पास, उन्हें करता नहीं आवड़े लाइन है, हाँ प्रॉब्लम रहेगी। सभी बाल बच्चों की, भगत वत्सल भगवान की एक मेरी प्रार्थना है, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उन बच्चों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के। कई बच्चे कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता, हम भूल जाते, आपके लिए भी है। शाम के टाइम में सूर्यास्त के, ध्यान से सुनना, आपके पढ़ाई के बारे में बता रहा हूं मैं, ये माता पिता को ध्यान रखना है। बच्चे को शाम को सूर्यास्त के 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद में पढ़ाई मत करवाओ, बिल्कुल मना किया गया शास्त्रों में। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करा रहे हो तो जितनी पढ़ाई उसने पहले की वो भी भूल जाएगा वो। शाम के टाइम में सूर्यास्त के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और घर में जो मंदिर होता है उस मंदिर के जो वो भाग खुलते हैं ना, दरवाजा, एक दरवाजा वाला मंदिर मत लाना घर में, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप लोग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
कई बार क्या करते, दरवाजा एक तरफ खुलता है, वो दरवाजा बड़ा अशुभ लिखा गया शास्त्रों में, दरवाजा दोनों तरफ खुलना जरूरी है। और माताओं बहनों, मैं आप रे पगे पड़ू, जिंदगी रे माने कदी घर में शिवलिंग मत लाओ, नहीं तो पूरे परिवार को आगे पीछे हो जाओगे आप लोग। शिव की मूर्ति रख सकते हो घर पे, शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए घर पे। शास्त्रों ने तो बहुत कुछ हमको बताया। आप लोग शिव जी की पूजा करना जानते हो? कौन कौन करते हो शिव जी की पूजा? शिवरात्रि का उपवास कौन कौन करते हो? तो मुझे पूजा कैसे करते बताओ। कौन सी दिशा में बैठना चाहिए शिवलिंग के? कौन सी दिशा में बैठ के पूजा करनी चाहिए? भाई बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि जहां जाना वहां पे जा सकोगे। शिवलिंग की पूजा पूर्व दिशा के तरफ, देखिए पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी नहीं कर सकते। शिवलिंग की पूजा दक्षिण मुंह करके भी नहीं कर सकते। क्यों? जैसे मैं आपको प्रयोग समझा लेता हूं, 1 मिनट ही लगेगा, काम पूरा कर देता हूं। समझ लीजिए ये शिवलिंग है, ठीक है। अब ये शिव जी का मुंह है इधर, तो यहां पे बैठ के पूजा नहीं कर सकता आप, मतलब शिव जी हम ही बैठ पूजा नहीं कर सको, वर्जित मानी। शिव पुराण में लिखा है। किसको प्रमाण चाहिए तो शिव पुराण हो तो लेके आओ, मैं अभी 2 मिनट में निकाल के बता देता हूं भाई ये लिखा हुआ अंदर, ठीक है। शंका का समाधान हो जाएगा। तो शिव जी के सामने बैठकर, आपको धंधा अच्छा चलाना है, धंधे में कोई नुकसान ना है ऐसा धंधा करना है, आपकी उधारी ना फंसे ऐसा धंधा करना है, आपको करना कुछ नहीं है, एक अच्छा पार्टनर चाहिए आपको। अब कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं, बाबूजी मैंने पार्टनर तो दिवालियों कर दियो। महाराज ओ पार्टनर नहीं चाहिए। पार्टनर कौन? बस उन्नो हिस्सो डालो महाराज, तो कटे पार पड़ सके, नहीं तो आज पड़े न कोई। क्योंकि जब उसको पार्टनर आप डाल दोगे, जरूरी नहीं 50% में डालो, आप 2% में डाल दो उसको। कितना? 2% का पार्टनर उसको बना दो। भैरू जी माता विश्वास है तो भैरू जी ने पार्टनर बनाए दो, माता जी ने विश्वास है माता जी ने पार्टनर बनाए दो, रामदेव जी ने विश्वास तो रामदेव जी ने पार्टनर बनाए दो। पर कोई न कोई देवी देवता आपका पार्टनर चाहिए। 1% में डाल दो यार, और छोड़ रहे हैं 1% और छोड़ रहे हैं, वो ज्यादा हार्ड नहीं है, ये ध्यान रखें। फिर देखो अपना धंधा देखो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक मेरी प्रार्थना है, देवियों जाना मत, हाँ जाइजो मत, पाप लागेला, आरती पहला जाओला। तो थोड़ी देर बाद में वैसे आरती कर देंगे, दिक्कत नहीं आपको, हमको भी बहुत दूर जाना है। एक हमेशा ध्यान रखें, आप करोगे, विश्वास हो तो कर देना, नहीं तो राम राम। अमावस्या की रात होनी चाहिए, बोले सतगुरु भगवान की, बोले गौ मां। यूरिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केमिकल पी रहे हो आप लोग। और साहब इतने लोग हो यहाँ पे, इतने लोग, आप चाहो ना तो एक आइडिया कर सकते हो। सब 1-1 लाख रुपया निकालो, 500 आदमी 5 करोड़ रुपया इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी साहब। और यहाँ पे 2 आदमी रखो, 2 जोड़े रखो, और तारी बुद्धि रो विकास नहीं रहे। मैं पूछूं भाई दूध किनो पावो के भैंस रो, तो पछी इनो इलाज मारे कर नहीं है, सीधो हिसाब। एक छोटी सी बात हो, गाय देखिए, गाय माता जब बछड़े को जन्म देती है साहब, तो सबसे पहले कहीं के वो बिछियो, पछे के वो टोगड़ियो, पछे के वो नारकियो,
पछे के वो बळद ए 4 रूप धारण करिया और भैंस जिन दिन पाडा ने जन्म दियो पाडो न मरे जीतो ही वो पाडो ही यान है कभी नहीं रेस खुल गई है। तीसरे नंबर, एक भैंस के बच्चे को छोड़ देना 10 भैंस के बीच में, वो 8 भैंस की लात खाएगा ना तब उसको पता चला कि मेरी मम्मा कौन है। और 100 गाय के बीच में एक बच्चा बाहर छोड़ देना, जैसे ही कीचड़ देखेगी वो ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के लिए चली जाएगी अंदर। और इतो कादो लगाई ना आवे महाराज, इतो कीचड़ लगाई ना आंखें आंखें दिखे भी नहीं खाली क्या भैंस है। इतनी इसको 4 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ दो, वो भैंस वापस घर पे नहीं आएगी। गाय को 100 किलोमीटर दूर ले जाओ आप पैदल पैदल, वो गाय वापस उसी रास्ते वापस आ जाएगी। महाराज ये ताकत होती इस गाय के अंदर, पर कौन जाने गाय की ताकत को। क्योंकि मैं तो वर्षों से पापा कहो कि बेटा जाओ और ससुराल के सारे नियमों का पालन करना, सबको आदर देना। तो एक दिन वो देख रही सासू माँ एक टप भर के कुछ डाल के ले जा रही है, तो वो पीछे पीछे गई कि सासू माँ क्या ले जा रहे हो। तो सासू माँ ने बोला वो भैंस रो बोटो है, भैंस को खिलाना पड़ता है। तो एक दिन उसने बोला कि मम्मी मुझे दो ना, मैं कब सीखूंगी, मुझे भी तो भैंस को देना पड़ेगा, आप नहीं होंगे तो मैं खिलाऊंगी। जैसे ही दिया कि जा खिला क्या, अब जैसे ही वो गई वो बाटो पाछो ले नहीं गई, वो तो वापस लेके आ गई। सासू माँ ने बोला क्या हुआ, अब उस पगली को पता नहीं कि भैंस रात को खाती तो बागोल करे तो मुंडा में जागोट आवे तो वो के मम्मी अभी तो भैंस कॉल गट रही है। मतलब समझ में नहीं आता, तब ऐसा काम होता है। एक बात का ध्यान रखना साहब, मैंने आदमी लोगों को बहुत मजबूत देखा है, आप घबराते नहीं हो साहब। कर्जो हो जावे तो नहीं घबरावो, कितनी प्रॉब्लम आवे तो नहीं घबरावो, कितनी समस्या आवे तो नहीं घबरावो, कभी आप रोते नहीं हो साहब। परंतु मैंने देखा है जिंदगी में एक पिता एक दिन बहुत रोता है, जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है महाराज, उस दिन बहुत रोता है साहब। उसका रहने का तरीका चेंज हो जाएगा। मैंने ठाक मैं 18 साल की रह गई हूँ, अभी स्वतंत्र रह गई हूँ, मैं कभी भी फुर्र उड़ सकती हूँ। हमारी भैया भी इस काम करी गई। ये सब संस्कार नहीं होने के कारण, अरे बेटी तो वो होती है जो खानदान का नाम रोशन करे। बेटा कुछ बनो, IPS बनो, बड़े पद पे जाओ, समाज का नाम रोशन करो, है ना, डॉक्टर बनो, ये करो ना, काम करना है तो आप भी ध्यान से सुनना। इतने लोग बैठे ना, आप ईमानदारी से बोलना, पेटी पे ड्रेस किसके किसके घर पे पड़ी है, एकदम न्यू ब्रांड, जिसको हमने आवश्यकता से अधिक चीजें पड़ी हैं, जिस चीज को हम उपयोग में नहीं लेते वो भी हमारे पास में पड़ी है। अपन तो मार्केट में पसंद आड़ी बस जचनी चीजें पई होगी तो ही लगे। आपका घर बना है, 7 दिन से ज्यादा कमरे को बंद मत रखो, नहीं तो उसमें प्रेत आत्माएं आके निवास करेगी। अगर आपको विश्वास नहीं है, 15 दिन एक कमरे को बंद कर देना, 16वें दिन उस कमरे में एक रात रुक के बता देना, मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। एक रात नहीं रुक पाओगे उस बंद कमरे में आप, एक दिन रुक जाना, घर आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। 15 दिन बंद कर दो, 16वें दिन अकेले रह के बता दो, क्योंकि कोई उसमें घर कर चुका है। ये ध्यान रखें। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए राजेश्वर भगवान की। राम नाम भजमान वीर विरथ जन में मति खोई, काई भरोसो इन स्वासिरो आनंद जाना होई। कोई भरोसा नहीं श्वास का, आगे तो जीवन है। कमाइन देखनी देखो, मारा छोरा रे जॉब लागे लाग नहीं लागे रे देखो, परंतु एक मुहूर्त कभी नहीं पूछते कि महाराज इनमें देखो मैं मरूला कि नहीं मरूला। वो कभी पूछो, क्यों नहीं पूछो? वो मुहूर्त तो अगलो नहीं ठाए कि मरनो तो ही पक्को है। इसलिए राजेश्वर भगवान ने इस वाणी के माध्यम से हमको समझाया।
एक मेरी बात समझ में नहीं आई, माताओं बहनों, आप लोग नाराज हो हमारे पे? नाराज हो क्या कि तो नाचनी नहीं आवे? मैंने एक चीज देखी साहब, मारवाड़ में जईजो बार उनाड़ा में डीजे बाजण दीजो, विने कहे तू आगे रे थोड़ो मने उडाउन दे थोड़ो। महाराज उस डीजे क्यों महाराज? अरे ऐसे नाचो कोई हमको पागल घोषित कर ले, गियो काम हो, तब जाके सोचना मेरी लॉटरी पक्की हो गई। बस आनंद उसी को कहते हैं। अरे हारे भाई आखिर मरणो रे, बोले अंजना मात की। कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया राजेश्वर भगवान ने। हारे भाई तने आखिर मरणो। अगर किसको घमंड ज्यादा आ जाए ना, गाड़ी का, बंगले का, सोना चांदी, कोई पद का, तो कभी एक दिन रविवार को थोड़ा शमशान घाट घूम के आ जाना, थोड़ा घूम के आ जाना, बड़ी तसल्ली हो जाएगी महाराज कि मेरा लास्ट ठिकाना तो यहाँ है यार, क्यों फालतू का झंझट कर रहा हूँ। ठिकाना तो वही, अपन आते आते किसको थोड़ी देर लग जाती है, कोई थोड़ा जल्दी चला जाता है, अपन अंतिम ठिकाना हमारा। और वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे ना कोई बिस्तर होगा, ना बिछोना होगा, आके मेरी लाश पे सिर्फ तुझे रोना होगा। क्या मिलेगा वहां पे? अंबर ओढ़ना होगा भूमि पतना, बीच मसाना सोई, भूत पलित्रा शंका नी माने, नहीं हसे नी रोई, फकीरी निर्भय निर्पड़ा निर्मोई, लोक लाज कुल कारण भोई, फकीरी निर्भय निर्पड़ा। महाराज हम कितने कितने भोले लोग हैं, कितने भोले लोग हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मकान बनाते हो, रहे वो कितना घंटा? त्या 4-5 घंटा, 15 घंटे आपके बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मकान जरूरी है, गाड़ी जरूरी है, पर उस सब झंझट में निकल के भी भगवान का भजन भी जरूरी है। इसलिए राजेश्वर भगवान ने हमको समझाया कि मात पिता सुत बंधु गोती सब यहीं रह जाना, सब अठी रही। अगर कोई चलेंगे तो लास्ट कहां तक? शमशान घाट तक, एंड। उससे आगे कोई चलने वाला नहीं है। अंत समय वो तन्नड़ो जावे। ये ओरिजिनल मकान कौन सा? ये है इस आत्मा के लिए, शरीर के लिए, इस मन के लिए। अंत समय वो तन्नड़ो जावे, पछ किणरो शरणो रे, आखिर थने मरणो। आप लोगों को शायद आपको पता नहीं है साहब। ए बेटा, ए फटफटिया, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि मनुष्य के शरीर में इतनी ताकत है महाराज। मनुष्य शरीर जैसा ताकतवर ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सिर्फ आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। हनुमान जी तो पहले ही उड़ते थे, पर उनको याद दिलाया गया हनुमान जी आप उड़ सकते हो। तब उनको फीलिंग हुआ कि सच में मैं तो उड़ सकता हूं, और 7 समुद्र लांघ गए। आपसे वंदनाएं, आप में वो शक्ति है, परंतु ऐसे कोई परम सदगुरु नहीं मिले जो आपकी उस परत को, आवरण को हटा ले और आपके निज मन का दर्शन करवा ले। ऐसे गुरु होने चाहिए महाराज। एक लाइफ में ध्यान रखें। ए बेटा, बेटा कैमरा क्यों हिला रहा है? ओ भाई साहब कैमरा हिले रही हो। एक बात का ध्यान रखें, छोटी सी बात है। हवाई जहाज कौन उड़ा रहा है? आदमी से उड़ावे? उड़ावे कि नहीं उड़ावे? मिसाइल कौन चला रहा है? आदमी चला रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये कौन चलाया? इसके दिमाग किसका? आदमी का दिमाग ही तो चल रहा है। ये जो सारी चीजें चलती, माइंड ही तो चल रहा है हमारा। दिमाग इसमें फिट किया और दिमाग लगाया, पर इस दिमाग को एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जहां स्टॉप करोगे ना वहीं हो जाता है। आप खाली एक सपना बोल दो इसको कि मुझे
सिर्फ लखपति बनना है, तो दिमाग बोले स्टॉप, तुझे लखपति तो बना दूंगा पर आगे नहीं सोचा, वहां तक तेरा एंड है। अब किसने बोला मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, ये दिमाग बनाएगा साहब, वहां के प्लान आपको बताएगा। करोड़पति बनने के लिए ये प्लान करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पर हमारी सोच ही तो है ना डाउन है, लो। कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज हम 5 भाई हैं, पांचों को वो लेवल नहीं मान्य हो तो आप चेतन हो गए, ये ध्यान रखना। एक छोटी सी बात है महाराज, मैं आपसे वंदन करता हूं, कोई आपका कितना भी अपमान करे आप उसका अपमान मत कीजिए। कोई कितना भी अपमान करे आप अपमान मत कीजिए। एक देवियों, मैं आपसे एक प्रार्थना और है मेरी सभी बहनों से, करोगे? सुबह सुबह ये आपके बच्चे हैं ना जो स्कूल जाते, इन बच्चों पे बिल्कुल गुस्सा मत करो। आधी पढ़ाई तो ये भुलाई दे, मजाक नहीं कर रहा हूं। सुबह सुबह बच्चे के ऊपर बिल्कुल गुस्सा मत करो, क्योंकि सुबह सुबह गुस्सा कर दिया तो आपके बच्चे को पढ़ाई नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी। उसको एक बार नहीं 10 बार उठाओ, शांति से, प्रेम से। कोई कोई तो ठेठ बेडरूम में बारे फेंके बच्ची उड़ दे तरीके, पचे ठा पड़े मैं बाथरूम में बड़गो, मैंने पचे ठा पड़े मैं बाथरूम में घुस गो, अटी तो कहीं नींद, बट नींद ही नहीं जाके चटा पहले बाथरूम में डब्बो ढोल दे माथे। देवियों ऐसे मत करो, आपके बच्चे की आधी पढ़ाई नहीं रहेगी। आप खाली प्रमाण करके देखो, मेरा प्रयोग करके देखो, सुबह सुबह बच्चे का माइंड फ्री रखो आप, आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा। और साहब आपकी स्नान करते वक्त ध्यान रखो, नहीं तो कभी भी पैरालाइज हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? आपको पता है ये पैरालाइज क्यों होता है? गलत तरीके से स्नान करना। और हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके घर में जो फुहारा लगा हुआ, फुहारा, ये आपकी मौत का कारण बन सकता है। ये फुहारा कभी भी आपको मौत के करीब ले जा सकता है। मैं कारण बता लेता हूं आपको। जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, सब बाथरूम से शुरू होती है। स्नान करने का तरीका सही नहीं है। पहले पानी पंजों पे डालो, फिर यहाँ डालो पिंडलियों पे, फिर घुटनों पे डालो, फिर यहाँ पे डालो, और लास्ट में पानी सिर पे डालना पड़ता है। स्नान ऐसे किया जाता है। आपने तो जाओ तो वो चालू करे फुहारो या डब्बो ढोले, 1.5 मिनट में बारे आन के राम 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 बेटो ठंडो ठंडो पानी ढोल दियो माथा में। मत करिए, ऐसे स्नान मत कीजिए, बर्बाद हो जाओगे आप लोग। पहले एक्टिव करो शरीर को, बॉडी को एक्टिव करो, फिर पानी डालो, आपको ठंडी नहीं लगेगी। पर हम लोग क्या करते, डायरेक्ट पानी सिर पे डालने पर महाराज यहाँ पे खून के धब्बे जम जाते हैं, खून ठंडा रहता है, खून की जो लेवल होता है वो बिगड़ जाता है। फुहारे से स्नान करो, मैं मना नहीं करता, पर पहले उस बॉडी को उस लेवल। दूसरे नंबर, कभी भी रात को बाथरूम जाओ तो मेरी एक प्रार्थना रहेगी, उठते ही तुरंत मत जाओ। 1 मिनट के लिए अपने पलंग पे बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए, और हाथों को जोर से घिस लो। आपका खून की सप्लाई माइंड में बराबर होनी चाहिए, और फिर बाथरूम में जाओ, आपको कोई खतरा नहीं है। कई बार मैंने लोगों को देखा कि बाथरूम में रात को गिर जाते हैं। कारण क्या है? टावर तो आ ही नहीं रहा है, अंदाज जूझ जावे, अंदाज से पचे पड़िया पचे ठा पड़ेगा वो पड़ गाओ। तो पहले दिमाग को चेतन तो कर लो। अभी नींद में ड्राइवर है, उसको चाबी पकड़ाओगे तो वो बचीड़ मेली नहीं मेली, पचे बिन ठा पड़ी, मैंने कहीं ठा, मैं गाड़ी स्टार्ट कर दी, चलाई दी, चलावे कहीं इतनी देर सीट में तू ही बैठो, तो पर उसको नींद में बैठा दिया, ये दिमाग। दूसरे नंबर, किसकी आदत होती है सुबह जल्दी उठने की, अलार्म लगा देते हैं, पर आपकी आदत बहुत गंदी है। मोबाइल को पास में रखते हो, मोबाइल कम से कम 5 फुट की दूरी पे रखो, ताकि आप मजबूर हो कि उस मोबाइल के पास में जाओ, नहीं तो नींद में टक, फिर चालू, अब फिर टक, क्योंकि पास में पड़ा है। अगर दूर रहेगा तो आप मजबूर हो के खड़े हो जाओगे, खड़े होने के बाद मोबाइल के पास पहुंचोगे तो आप सोचोगे यार अब सोना नहीं है, पर मोबाइल घणो ही उठाणे बापड़ो, पण आप मोबाइल ने के सुई जा रे होवण देतु,
तो आदतें हमको सुधारनी पड़ेगी साहब। कभी भी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में सिर करके सोइए, आपको कोई खतरा नहीं है। उत्तर दिशा में सिर करके खोगे तो शायद रात को कई बार सोते के सोते लोग रह जाते हैं। कारण क्या होता है, हमारे खून की तरंगें माइंड की तरफ चली जाती हैं और विपरीत दिशा पैदा करती हैं, नसें ब्लॉक हो जाती है, नसें फट जाती हैं और वहीं पे माइंड माइग्रेन हो जाता है, बीमारी हो जाती है। ये सोचने की बात है, बहुत छोटी चीज़ है। मैं एक भजन और गा रहा हूँ। आज माता रानी के अष्टमी है और माता जी का एक भजन गा लेता हूँ, ठीक है, फिर आरती करेंगे। आरती के बाद में मैं कुछ लिखवाऊंगा साहब। मेन चीज़ मेरा वही है, भजन गाना मेरा मकसद नहीं होता, पर भजन के बाद में मैं कुछ आपको जो साधना दूँ वो जरूर ले जाना, उससे भला होने वाला है। क्योंकि मैं तो शास्त्र में पढ़ता हूँ, मैं खुले दिल से आप लोगों को देता हूँ, पर कई बोझ रूप में लेते हैं, कोई फॉर्मलिटी में लेते हैं और कोई हकीकत में लेके जाते हैं। बस मैं तो खरा सोना दे रहा हूँ। अब किन्हें विश्वास नहीं है तो वो तो यूं कहे कि शायद इनमें पीतल हो सके। विश्वास नहीं तो क्या करूँगा उसको, ऐसा। ठीक है, एक भजन माता जी का गा लेता हूँ मैं। मेरे साथ में गाना।